सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। समस्त भाइयों से निवेदन है, परिवारों को संभालो और सम्मान करना सीखो। जिनके बारे में महर्षि मनु कहते हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रे तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्रा फलं क्रिया। समस्त दिव्यताएं नष्ट होती हैं जहाँ माताएं रोती हैं। कोई देवता निवास नहीं करते, तुम्हारी पूजा का कोई फल नहीं मिलता है। जहाँ देवियों के अश्रु बहते हैं, उन कुलों का नाश हो जाता है। क्योंकि राक्षस राज रावण के यहाँ सीता जी के अश्रु गिरे थे, तो याद रखना उसका कुल का विनाश हो गया। और द्रौपदी के जहाँ अश्रु गिरे थे, वहाँ कौरवों का कुल का नाश हो गया। कोई पानी देने वाला नहीं बचा था। इसलिए चिंतन करना जरा। मैं ये अपनी तरफ से नहीं कह रही हूँ, ये शास्त्रों की बात है, ये ऋषियों की परंपरा है। ये ऋषियों ने दिए हैं हमें परंपराएं। ये मनन, ये चिंतन, और चिंतन करो। आपके घर में कोई देवी नहीं है, कोई न बहन है, न पत्नी है, न बेटी है, न माँ है, और फिर उस घर में आप रहो, किस तरह का घर का माहौल होगा। और ऐसे में कोई अतिथि आ जाए आपके घर पे, एक के यहाँ अतिथि आ गया कोई, शाम को पहुंचा था मित्र, तो मित्र ने पूछा भोजन करोगे? कहा भूख लगी है, भोजन तो भैया करूंगा, सुबह का चला हूं। कहा घर में कोई है नहीं, मुझे ही बनाना था, इसलिए पूछ रहा था भैया भोजन करोगे क्या? हाँ हाँ भोजन तो करूंगा। तो बोले कितनी रोटियां खा लोगे? अब आपके घर कोई अतिथि आ जाए तो कभी आपकी देवियां पूछती हैं अपने मेहमान को, पूछो कितनी रोटी खाएगा? बोले कितनी रोटियां खा लोगे? इसने कहा भूखा हूं, वैसे तो गिनती नहीं कर सकता, फिर भी अंदाज से बता रहा हूं, 4 रोटी तो खा ही लूंगा। अब इस व्यक्ति ने कहा नहीं नहीं, 4 रोटी तुम नहीं खा सकते, मेरे हाथ की 4 रोटी खाओगे पेट दर्द हो जाएगा, तुमको संभालना पड़ेगा। अब ये मित्र सोचता है हो सकता है ज्यादा मोटी बनाता है, तो बोले 3 रोटी खा लूंगा, 4 नहीं तो 3 खा लूंगा। इसने कहा 3 रोटी मुझे नहीं लगता भैया तुम खा पाओगे, पहले ही बता दे रहा हूं। इसने सोचा और ज्यादा मोटी करता होगा। कहा भैया फिर ऐसा है 2 रोटी खा लूंगा, तुम 2 रोटी बना लो। इसने कहा आज तक तो 2 रोटी किसी ने खाई नहीं मेरे हाथ की, तुम कैसे खा लोगे? बाद में मुझसे कहो कि भैया तुमने बताया नहीं था इसलिए बोल रहा हूँ, 2 रोटी तुम खा नहीं पाओगे, कोई नहीं खा पाया मेरे हाथ की। अब इसने कहा ज्यादा चिंतन नहीं करता हूँ, मुझे लगता है तो ज्यादा ही कुछ मोटी बनाता होगा, भैया 1 रोटी खा लूंगा, 1 रोटी बना दे। ठीक है। अब इसने कहा भले आदमी, इतनी रात हो रही है, 1 रोटी के लिए चूल्हा चलवाएगा? एक रोटी की भूख है और 1 रोटी के लिए चूल्हा चलवाएगा मुझसे? अब ऐसा करो, जलपान लेते हैं और सुबह फिर भोजन करेंगे। यही बात है ना। अब तो देवियों को 10 लोग आ गए तो जाओ, अब वो तुरंत दौड़ जाती हैं, मेहमान प्रसन्न होकर जाते हैं, संत खुश होकर जाते हैं, विद्वान खुश होकर जाते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।